आपने बहुत बार किसी चीज को पाने के लिए प्लान बनाए होंगे, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लिया होगा, गोल सेट किए होंगे और उस पर कुछ हद तक एक्शन भी लिया होगा, लेकिन फिर भी उसमें सक्सेस ना मिलती देख एक समय बाद आपके एक्शंस लेना आपने छोड़ दिया होगा और फिर एज ए रिजल्ट आप अपने गोल में भी फेल हो गए होंगे। ये हम में से लगभग सभी के साथ एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा। लेकिन सही मायने में ऐसा क्यों होता है? हमने ट्राई भी तो किया था, थोड़ी बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिली? और आखिर ये कैसे पता चले कि कोई भी सक्सेस पाने के लिए आखिर कितने एक्शंस लेने की जरूरत है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में द 10x रूल बाय ग्रैंड कार्डन इस बुक की वीडियो समरी में इन्हीं सारी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे और साथ ही साथ आपने जो थंबनेल में पढ़ा है कि कैसे एक एवरेज इंसान एक एक्सपर्ट इंसान से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ज्यादा पैसे कमा सकता है, इसका भी आंसर आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आखिर हम अपने बनाए हुए प्लान्स या गोल्स को अचीव करने में फेल क्यों होते हैं? तो इसे समझाते हुए ऑथर बताते हैं कि हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम सोच समझकर प्लान नहीं बनाते या बहुत छोटे गोल या प्लान बनाते हैं। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, बड़ी सक्सेस अचीव करनी है, तो प्लान भी आपको बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। आपको हमेशा कुछ बड़ा आउटस्टैंडिंग करने के बारे में सोचना होगा, ना कि एवरेज होने के बारे में सोचना। और उस आउटस्टैंडिंग गोल को पाने के लिए आपको जो एफर्ट करने होंगे वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने होंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसे समझाने के लिए ऑथर 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन बताते हैं। ये वही 4 रीजन है जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है नो एक्शंस। इसमें वो लोग आते हैं जो गोल तो सेट करते हैं लेकिन कुछ भी एक्शंस नहीं लेते, मतलब अपना गोल बस एक पेपर पे लिखकर छोड़ देते हैं, ना उसे दोबारा देखते हैं, ना उसे पाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं और इसीलिए वे कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। नंबर 2 है रिट्रीट्स। इसमें वो लोग आते हैं जो बस थोड़े से एक्शंस लेते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता है कि ज्यादा एक्शंस लेने में उन्हें बहुत सारी हार्डवर्क करनी पड़ेगी, तो वैसे वे एक्शंस लेना बंद कर देते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। और जब भी एक्शंस लेने की जरूरत होती है उसी टाइम एक्शन लेना बंद करने की वजह से वो भी फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 जो है नॉर्मल लेवल्स ऑफ एक्शंस। इसमें वे लोग आते हैं जो शुरुआत में तो बहुत जोश में रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वे अपने गोल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। इसी की वजह से उनके एक्शंस भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आधे रास्ते में पहुंचकर ही रुक जाते हैं और एज ए रिजल्ट वो भी फेल हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग नंबर 2 और नंबर 3 में आते हैं, मतलब शुरुआत में कुछ एक्शंस तो वे लेते हैं लेकिन बाद में डीमोटिवेटेड होने के कारण एक्शंस लेना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग तो नंबर 1 में भी आते हैं जो बस गोल बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि अगर आपको सही मायने में सक्सेसफुल बनना है तो आपको पॉइंट नंबर 4 मैसिव एक्शंस लेने की जरूरत है। आपको आपके गोल के हिसाब से जितना चाहिए उससे ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप आपके गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए कोई भी गोल को पाने के लिए आपको प्लान बनाकर चलना चाहिए। सबसे पहले आप जो भी पाना चाहते हैं उसको डिसाइड कीजिए, उसके बाद एक्शन प्लान बनाइए कि कैसे आप अपने गोल को अचीव करेंगे, कितने दिन में अचीव करेंगे, कितना ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, कितना ज्यादा सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। और अगर आप इन सब के बारे में सोचकर एक्शंस लेते हैं तो अगर बीच में कठिनाई भी आती है तो भी आप उसको पार करके आगे बढ़ पाएंगे और एज ए रिजल्ट सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। और इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर आपको कोई भी एरिया में सक्सेसफुल बनना है तो आपको उस गोल पर 10x रूल अप्लाई कर देना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई ये 10x रूल क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। 10x रूल में 2 मेन पार्ट्स है, जिसमें नंबर 1 है सेटिंग 10x गोल। इस फर्स्ट पार्ट में ऑथर बताते हैं कि आप नॉर्मली जो भी गोल के बारे में सोचते हैं उससे 10x मतलब 10 गुना ज्यादा बड़ा गोल सेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली सोचते हैं कि मुझे 30,000 पर मंथ कमाना है तो आपको इससे 10x ज्यादा बड़ा सोचना होगा, यानी कि 3 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हैं इस बारे में आपको सोचना होगा और उसे पाने के लिए गोल बनाना होगा। और पार्ट नंबर 2 है 10x मैसिव एक्शंस, मतलब आपको उस 10x वाले गोल को अचीव करने के लिए 10x एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, फिर आप उस बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया कि मुझे ऑनलाइन काम करके 3 लाख पर मंथ कमाना है, तो उसके लिए आपको ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसको अपना के आप 3 लाख पर मंथ इजीली कमा सकते हैं और उसे पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करके एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हार्ड वर्क करने से कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि बिना हार्ड वर्क किए आप कोई भी बड़ा से बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो मैंने बताया था कि एक एवरेज इंसान भी एक एक्सपर्ट आदमी से ज्यादा पैसे कमा सकता है, तो वो कैसे?
तो चलिए इसे समझते हैं। ऑथर इस बुक में एक लॉ बताते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज, जो बोलता है कि अगर आपको बड़ी सक्सेस अचीव करनी है तो आपको आपके एक्शंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सपर्ट सेल्समैन है जो अपने प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत अच्छे से बेचना जानता है, और अगर मान लीजिए कि वो हर 5 में से 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचता है और उसे हर प्रोडक्ट पे 1000 रुपए का प्रॉफिट भी मिलता है, और अगर मान लिए कि वो ऐसे 50 प्रोडक्ट्स एक महीने में बेचता है तो उसे एक महीने में 50,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपको उस एक्सपर्ट आदमी से ज्यादा अच्छा करते हुए 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है और आपके पास सेलिंग का कोई ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, और इसलिए आप बस हर 10 लोगों में से 3 लोगों को ही अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज के मुताबिक आपको आपके प्रोडक्ट बेचने की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। मतलब आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 100 प्रोडक्ट्स और 1 लाख रुपए कमाने के लिए लगभग 335 प्रोडक्ट बेचने होंगे, और इस तरह आपके पास सेलिंग स्किल एवरेज होते हुए भी सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंच के ज्यादा प्रोडक्ट बेच के ज्यादा पैसा भी आप कमा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा चांसेस होगा आपके प्रोडक्ट बेचे जाने का। और ये रूल जॉब के बारे में भी सच है। अगर आप बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए कि बहुत ज्यादा जगह पर आप इंटरव्यू दीजिए, बहुत ज्यादा कंपनीज को आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कीजिए, और आप पाएंगे कि जितना ज्यादा कंपनीज में आप अपना रिज्यूम डालोगे उतना ज्यादा अच्छी कंपनीज में आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और इसी रूल का यूज करते हुए आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना जॉब फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको सैलरी हाइक मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप भी लॉ ऑफ एवरेज का यूज करके बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। और आपसे मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है। सबसे पहले उस बुक को खरीद के पढ़ता हूँ, फिर उसकी समरी बनाता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर उसकी एनिमेशन, और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जहाँ 300 से 350 पेजेस की बुक की सारी बातें आप बस 10 मिनट में देखकर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। और हमेशा की तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।